महर्षि में ही वचनामृत धर्म को अच्छी तरह समझ लो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करा। प्यारे लोगों, भक्ति हम क्यों करें, इसको पहले जानना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख न हो। सबको कोई न कोई दुख है। संसार में वेद से बढ़कर कोई पुराना ग्रंथ नहीं है। पारसी लोगों की किताब भी बहुत पुरानी है, परंतु हम लोगों के यहाँ ऐसा ख्याल है कि वेद से प्राचीन और कोई ग्रंथ नहीं है। उसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करो तो सब दुखों से छूट जाओगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? संत लोग समझाते हैं कि जहाँ तक लोक लोकांतर हैं, किसी प्रकार का शरीर है, चाहे कितना ही दिव्य शरीर हो, वहाँ श्रापा श्रापी और कोई न कोई आपदा आती ही है। चाहे विष्णुलोक, शिवलोक या किसी लोक का शरीर हो, भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति पूरी वहाँ होती है जहाँ कोई शरीर नहीं, कैवल्य दशा प्राप्त हो, देश काल जहाँ नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश कालतः नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन जाहि। भक्ति में इसकी युक्ति है कि सब शरीरों को छोड़कर मोक्ष दशा प्राप्त कर लेना। चाहे द्वैती रहो चाहे अद्वैती रहो, दोनों का एक भाव हो जाएगा। द्वैत अद्वैत का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वहाँ जैसे रहना होता है वैसे रहता है। यहाँ माया का चक्र है, इस चक्र पर बुद्धि घूमती रहती है और नाना तर्क करती है, किंतु वहाँ सब निर्मूल हो जाते हैं। चाहे किसी वाद के मानने वाले हों, वहाँ नास्तिक आस्तिक सबके लिए एक ही है। नास्तिक दो तरह के होते हैं। एक तो पूरे नास्तिक, जो जीव परमात्मा कुछ नहीं माने। उनका सिद्धांत है कि यावत् जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत।
भस्मीभूत भूतस्य शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। उनके लिए यह उपदेश कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरे तरह के नास्तिक वे हैं जो जीव को माने और ईश्वर को नहीं माने। उन दोनों को मैं कहता हूं, भजन करो, फिर जानोगे कि परमात्मा क्या है। कोई इस तरह की मुक्ति मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर रह जाता है, किंतु संतों का सिद्धांत है कि कोई भी शरीर नहीं रहे। जो पूरे नास्तिक हैं वे भी इसको मानेंगे कि एकाग्रता से ज्ञान की वृद्धि होती है। एकाग्रता के लिए ध्यान करो और ध्यान के अंत तक पहुंचो, फिर जानोगे कि ईश्वर है कि नहीं। संतों ने बताया कि न शरीर संबंधी रहो, न संसार संबंधी। शरीर और संसार के संबंध से अलग हो, फिर जो दर्शन होगा तो उसको कभी दुख नहीं होगा। वहां हृदय आकाश में सूर्य बराबर उगा रहता है, कभी न उदय लेता है न अस्त होता है। उपनिषद की एक कथा है कि एक ब्राह्मण थे। वे संध्या वंदन कुछ नहीं करते थे। उनकी पत्नी जब कभी पड़ोस में जाएं तो पड़ोस की महिलाएं उन्हें कहती कि आपके पति कैसे ब्राह्मण हैं जो संध्या वंदन नहीं करते। पत्नी जब आकर पति से आग्रह करती कि आप संध्या वंदन क्यों नहीं करते हैं, ब्राह्मण कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन उनकी पत्नी को पड़ोस की महिलाओं ने उनके पति के लिए बहुत दुत्कारा। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आप कैसे ब्राह्मण हैं, कभी संध्या नहीं करते, पड़ोस की महिलाएं मुझे दुत्कारती हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम नहीं जानती हो, मेरे हृदय रूपी आकाश में सूर्य बराबर उगा रहता है, वह कभी न उदय लेता है न उसका कभी अस्त होता है। अब बताओ कि मैं संध्या कैसे करूं। किंतु इस अवस्था को पाकर भी संत लोग संध्या करते हैं। संसार के सामने नमूने के लिए भगवान श्री कृष्ण को साधन भजन करने को कुछ बाकी नहीं था, किंतु लोगों को सुमार्ग पर चलाने के लिए, नमूने के लिए वे भी संध्या करते थे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। जिस भूमि पर महल बनता है, महल से जीवन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के कितना हो विशेष कीमत का महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना संसार रूपी जीवन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसीलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर
चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। संसार में रहने पर प्रत्येक संत को देश के लिए, संसार के प्रति कोई न कोई काम अवश्य रहता है। इसीलिए सत्संग में यदि वे पहुंचे हुए महान संत रहें तो लोगों को बहुत लाभ हो। यदि संत न रहें तो संत वाणी से लाभ हो सकता है, किंतु जितना लाभ पहुंचे हुए संत से होगा उतना केवल साधारण जन के सत्संग से नहीं। ईश्वर भजन में सत्संग, स्तुति, प्रार्थना, जप और ध्यान ये 5 चाहिए। सत्संग में जाने से बोध होता है। भेड़िया धसान में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। भेड़िया धसान की तरह किसी में बिना समझे बूझे मत कूद पड़ो। हम लोगों के यहाँ तो कहावत है कि गुरु कीजिए जान, अब पानी पीजिए छान। सत्संग से सिद्धांत का निर्णय होता है, क्यों करें इसका भी निर्णय होता है। चरित्र के लिए निर्णय होता है कि चरित्र सुधार करके रखो। सत्संग को पकड़े रहो तो भेड़िया धसानपन छूट जाएगा। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पड़े यों छाड़सी ज्यों केचुली भुजंग। संत कबीर साहब। भुजंग सांप केचुली छोड़ता है, उसे वह उलटकर देखता भी नहीं है। उसी तरह जिसने ठीक से समझ नहीं लिया है, उसी तरह जिसने ठीक से समझ नहीं लिया है, एक धर्म को पकड़ लिया है, दूसरा सुनता है तो उसी ओर कूद पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म को अच्छी तरह समझ लो। यदि भूल से धर्म के बदले अधर्म पकड़ा गया हो तो वह छोड़ देने योग्य है। पापी पुण्यात्मा, दुखी सुखी सब में परमात्मा है, किंतु परमात्मा पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी नहीं होते। गोस्वामी जी ने कहा है, उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूप धूर जिमि सुहा। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहे को बिचारी। घन पटल माने बादलों का झुंड। बड़े बड़े विद्वानों महात्माओं ने कहा कि ईश्वर तर्क सिद्ध नहीं, श्रद्धा सिद्ध है, किंतु संतों ने बहुत दृढ़ता के साथ कहा। परमात्मा का वर्णन करते करते इति कहने की शक्ति किसी में नहीं। जहाँ तक मैंने संतों की वाणी में
उपनिषदों में वेदों के अर्थ को भी देखा, किंतु इस बात से खाली नहीं कि परमात्मा आदि अंत रहित है, वह है ही है। कुछ फांक छोड़कर यहाँ वहाँ ऐसा नहीं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, अति सघनता से जो सर्वव्यापक अनादि अनंत है वह परमात्मा है। ऐसे वर्णनों को पढ़कर कहा जाए कि ऐसा नहीं है तो क्या है? प्रश्न होगा कि यदि अनादि अनंत नहीं है तो क्या है? सादि शांत है। जब सादि शांत है तो वह कहीं जाकर अंत अवश्य होगा। इसलिए उस सादि शांत के पार में एक अनंत बिना माने प्रश्न सिर से उतर नहीं सकता। एक MABL ने प्रश्न किया कि एक अनादि अनंत है, मान लिया, फिर इसको ईश्वर क्यों माने? मैंने कहा कि अनंत से बाहर आप कहीं जा सकते हैं? यदि नहीं तो उसको उसके अंदर हैं, इसीलिए वह ईश्वर है। फिर उन्होंने पूछा कि उनकी भक्ति क्यों की जाए? मैंने कहा कि उसकी माया को पहचानते हो तो दुख में हो और परमात्मा को पाओ, पहचानो तो इसका उल्टा जो गुण है वह होगा, अर्थात दुख के बदले सुख होगा। इस प्रकार के अनंत असीम परमात्मा को जड़ तो कह नहीं सकते, चेतन भी नहीं है। इसीलिए गीता में क्षर अक्षर के परे पुरुषोत्तम कहा है। बोलिए प्रेम से श्री